ये कब हुआ था टेस्ट? ट्यूसडे को CTS 3IA क्लास टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसका सॉल्यूशन चल रहा है अभी। फर्स्ट क्वेश्चन से करवाऊं या फिर लास्ट क्वेश्चन से करवाऊं? लास्ट से करवाऊं? हाँ तो सारे बताऊंगा ना मैं, ये तो पूरे सॉल्व करवाऊंगा मैं। कहाँ से? लास्ट से करवाऊं? चलो ठीक है, ये खुश हो रही है लड़की। यस सर, ऐसे ही करवाया करो आप, पहले सॉल्यूशन करवाया करो फिर टेस्ट दिया करो, है ना। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16, इसने बोला है स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत सारे बच्चों ने तो स्टेटमेंट भी नहीं लिखा। स्टेटमेंट तो आपको, अरे तो जिसने लिखा होगा उसके मार्क्स मिले होंगे, जिसने नहीं लिखा होगा उसके मार्क्स नहीं मिले होंगे। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा, स्टेटमेंट भी नहीं लिखा। स्टेटमेंट क्या है? थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो ये तो लिखना पड़ेगा आप लोगों को। स्टेटमेंट लिखोगे 1 नंबर मिलेगा इसका, डायग्राम बनाओगे तो हाफ नंबर और मिलेगा। तो पूरे डायग्राम तक स्टेटमेंट और डायग्राम तक 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो देखो अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, तो 1 नंबर मेरे काट लेना तुम लोग, ठीक है। ABC, इसने बोला है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स, है ना, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, यही ना। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे गिवन। गिवन है आपके पास, हाँ और क्या, टेस्ट पेपर मैं अपने लिए करवा रहा हूँ, मुझे तो आता है, आप लोगों को भी लिखना है। अ ट्रायंगल ABC in which D and E are midpoints of AB and AC। मिड पॉइंट्स हैं, यानी कि AD इक्वल्स टू DB और AE इक्वल्स टू EC होगा। और तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि AD इक्वल्स टू DB जो होगा ना, वो इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ AB के, और AE इक्वल्स टू EC जो होगा वो होगा हाफ ऑफ AC के, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ये प्रूव करना है कि थर्ड साइड के पैरेलल है और थर्ड साइड के हाफ है। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे आप लोग, प्रोड्यूस DE टू F such that DE इक्वल्स टू EF, यानी कि आपने एक और जॉइन प्रोड्यूस करा है, एक लाइन F तक, जिससे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और क्या कर दिया तुमने, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन CF को ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब देखो प्रूफ। प्रूफ में देखो, अब इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ECF, इन दोनों ट्रायंगल को पहले मैं
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, ठीक है ना। अब कॉन्ग्रुएंट देखो कैसे प्रूफ करेंगे। ए ई इक्वल्स टू ई सी, ये है गिवन। एंगल ए ई डी इक्वल्स टू एंगल एफ ई सी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। एंड डी ई इक्वल्स टू ई एफ, ये लिख देना बाई कंस्ट्रक्शन, ये क्या हो गया, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तीन चीज़ें इक्वल हो गई। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई बाई एस ए एस। कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यानी कि ए डी जो होगा ये वाला, वो किसका इक्वल होगा, सी एफ बाई सी पी सी टी। और ये वाला जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। यानी कि ई ए डी इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ बाई सी पी सी टी। अब ये इक्वल तो हो गया, लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बने हुए हैं दो लाइन के बीच में। जेड बन रहा है, जेड बनने का मतलब पैरेलल लाइंस होंगी, यानी कि ये ऑल्टरनेट एंगल है। क्या हो जाएगा, ये ऑल्टरनेट एंगल कब बनता है, जब दो लाइन पैरेलल हो। यानी कि ए डी इज पैरेलल टू एफ सी, ए डी इज पैरेलल टू एफ सी। तुम्हें पता है ए डी किसके इक्वल है, डी बी के। तो डी बी इज पैरेलल टू एफ सी, है ना। और तुम्हें यह भी पता है कि ए डी जो है सी एफ के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड और ये साइड ये दोनों इक्वल हैं, तो डी बी जो होगा वो इक्वल भी होगा किसके, एफ सी के इक्वल होगा। कैसे एफ सी के इक्वल होगा, देखो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। इसका क्या मतलब है, ये तीनों इक्वल होंगे। यानी कि मैं इसको और इसको इक्वल बोल सकता हूं मैं, ठीक है ना। हेलो, हाँ जय, नमस्ते। वही 6:30 बजे। हाँ, ऑल्टरनेट चलता है। कल क्या था, कल, हाँ कल क्या था, कल केमिस्ट्री था या फिजिक्स था, फिजिक्स था ना, तो आज केमिस्ट्री है। फीस वही है 1200 रुपये पर सब्जेक्ट। हाँ, बायो की 5 बजे होती है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ठीक ठीक। हाँ देखो, अब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है एंड पैरेलल है तो क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम। तो मुझे ये पता चल गया कि बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या दोगे, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड भी पैरेलल होगा और इक्वल होगा। अच्छा, यहां पे एक चीज और लिख लो, डी ई इक्वल्स टू ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी एफ, ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो देखो पैरेललोग्राम हो गया, यानी कि डी एफ पैरेलल होगा बी सी के एंड डी एफ इक्वल्स टू होगा बी सी के। अगर डी एफ पैरेलल है बी सी के, इसका क्या मतलब है,
कि जो इसका पार्ट है डी ई ये भी पैरेलल होगा बी सी के। डी एफ, देखो डी एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स डी ई, 2 इधर आ जाएगा तो मैंने लिखा है यहाँ पे 2 टाइम्स डी ई इक्वल्स टू बी सी, और डी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी। यही आपको प्रूव करना था, दोनों प्रूव हो गए। हो गया, जल्दी करेंगे भाई, जल्दी करेंगे। हो गया डन? अरे हो गया सबका? रब कर दूं इसे? अरे हो गया राखी? हाँ जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 15, इसने बोला है ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। एक ट्राइंगल है और राइट एंगल किस पे है, सी पे। अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये ए बी है, ए यहाँ पे कर लिया और बी यहाँ पे कर लिया, ठीक है। एम ये क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। और बोला है कि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो ए सी को डी पे कट कर रहा है, पैरेलल है, ठीक है। तुम्हें बताना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फिर तुम्हें बताना है एम डी इज पैरेलल टू ए सी। फिर तुम्हें बताना है सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, यानी कि इसको ज्वाइन करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन है तुम्हारे पास ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है। और क्या बोला हुआ है इसने, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि बी एम इक्वल्स टू ए एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। मिड पॉइंट है तो यही करना पड़ेगा। लो गई। हाँ, ये ठीक है। अब देखो और क्या गिवन है, एम डी इज पैरेलल टू बी सी, ये भी गिवन है, पैरेलल है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है आपको पहला, D इज द मिड पॉइंट, सेकेंड पार्ट MD is perpendicular to AC, थर्ड पार्ट CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू 1/2 AB। ये प्रूफ करना है आपको। अब देखो तुम्हें पता है पहले तो इन ट्रायंगल ABC M is the midpoint of AB, गिवन है ना। और क्या बोला है, MD is parallel to BC। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी भी ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट दे रखा होगा और थर्ड साइड के पैरेलल होगा तो ये भी मिड पॉइंट होगा। आप लोग लिख देना बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यही बताया था ना, तो वही लिखना है यहाँ पे। तो देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। रीजन क्या दोगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहला तो हो गया। सेकंड देखो, अब मुझे पता है कि MD इज पैरेलल टू BC, अभी प्रूफ कर दिया मैंने। MD जो है पैरेलल है BC के, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल है। यानी कि एंगल MDC प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, एडजेसेंट एंगल। एंगल MDC मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये पता है 90 डिग्री है। तो एंगल MDC जो होगा 180 माइनस 90। 180 माइनस 90 का क्या मतलब है भाई, अरे तो 90 ही तो बचेगा। फिर से कितनी खुश हो रही है लड़की। हाँ ठीक है, 90 डिग्री हो गया। तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाई MD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये हो गया पहला, सॉरी सेकंड हो गया। अब थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो ना। बोलो बोलो, पूछो। अरे मुझे तो आता है, पूछो। अरे उससे फ़र्क पड़ता है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो किस पे 90 डिग्री बना रहा है, AC पे ना। तो वही तो, यही तो प्रूव करना था। देखो थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल CDM एंड ट्रायंगल AMD। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये और ये इक्वल हैं और ये कॉमन हो गया, तीन चीज़ें इक्वल हो गई। लिखो यहाँ पे MD इक्वल्स टू MD कॉमन, और AD इक्वल्स टू DC ये गिवन है। एंगल MDC इक्वल्स टू एंगल MDA ये 90 डिग्री का है। देयरफॉर ट्रायंगल CDM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMD।
बाई SAS। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने का ये मतलब है कि CMG जो है CM इक्वल्स टू MA, ठीक है। और यहाँ पे देखो MA किसके इक्वल है, हाफ ऑफ, अच्छा पहले यहाँ पे तो लिखो बाई CPCT, इसके बाद यहाँ पे लिखो कि CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हैंस प्रूव्ड, ठीक है।